और अंशु से भी आज हम बात करेंगे। वो वीडियो हम आप लोग को डालेंगे कि अंशु से बात करके क्या रीज़न निकल रहा है। लेकिन हम जब जाएंगे घर तभी बैठा के बात करेंगे। और उसके सास से उसके घर वालों से बात हुआ है तो वो लोग ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा इसका ससुराल का जैसे लड़की को शादी करके भेजा जाता है तो ठीक है, उम्र नहीं है लेकिन उसके हिसाब से रहना भी चाहिए। ससुराल गई है तो ससुराल का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मायका है तो मायके का करना चाहिए। थोड़ा सा अंशु यहाँ बचपना दिखा रही है अपना, लेकिन काम तो हर आदमी को करना पड़ता है। खाना है तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे ससुराल हो चाहे अकेले कोई रहे, चाहे बैचलर लाइफ रहे, खाना पीना तो बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो हमको लग रहा है इसी सब से थोड़ा सा उसको टेंशन हो रही है कि नहीं है काम, और एक बार ससुराल में जाकर थोड़ा सा काम पड़ रहा होगा तो इस रीज़न से उसको थोड़ा सा डर हो रहा है। तो उसके लिए कोई बात नहीं है। हम आज तो हम लोग का टिकट हो चुका है 26 तारीख को। बहुत पहले आप लोग को बता भी दिया है कि 26 तारीख को फ़्लाइट का टिकट हुआ है तो कैंसिल नहीं हो सकता है। अब उतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि जिससे कि हम कैंसिल करा के टिकट दूसरा ले के हम पहुंच जाए। हम बात किए हैं, सब लोग से बात हुआ है, अच्छी है। और थोड़ा सा बच्चा के जैसे जिद कर रही है, बाकी कुछ नहीं। उसके फैमिली का लोग सब लोग अच्छे हैं, ठीक है। अभी ससुराल में है, वो चल गई है कल का, तो इसीलिए बार बार यहाँ वहाँ नहीं करना चाहिए। कुछ दिन से शादी होता है ना तो 6 महीने साल भर लगता है टाइम लड़की को अपने ससुराल में सेट होना। और वही नहीं, हम पूजा भी अगर इस जगह पर रहती तो हम दौड़ के नहीं आते जाते, क्योंकि क्या है कि मायके में बेटी तो लाड़ प्यार से रहती ही है। ससुराल में जाने पर थोड़ा सा घर का काम और फैमिली को देखना, बैकग्राउंड सब कुछ देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो अपना कुछ अच्छा काम करने से ही फैमिली के जगह दिल में जगह बनेगा। तो उसमें हम नहीं जानते हैं कि माँ बाप को ज़्यादा बीच में पढ़ना चाहिए। अगर ऐसे पढ़ने से घर चलता नहीं है, टूट जाता है वो रिश्ता। हर बात में माँ बाप अगर जाएगा आएगा पहुँचेगा तो वो रिश्ता टूट जाता है। तो मिलाने का काम करना चाहिए, तोड़ना नहीं है हमको। और अंशु को ठीक है, हम माँ बने हैं और पापा हैं, हमारे बेटी के समान है, बेटी है। लेकिन हम यही सोचेंगे कि ससुराल गई है तो अपनी सास को अपनी माँ के जैसे ही समझे, और सास को सास है तो है ही, लेकिन माँ उनको समझे। दोनों का प्यार उनसे मिलेगा। उनकी सास बहुत अच्छी हैं, हम बात किए हैं। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे, और कुछ बात जो होगी आप लोग को बताएंगे बाद में। तो हेलो एवरीवन, मेरे ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिन बाद जा रहा है, लॉन्ग वीडियो। और इस वीडियो में आज मैं बताने वाली हूँ अंशु के बारे में, जो कि आंटी जी ने सही कहा कि ससुराल में जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। तो मायके में से लोग सीख के ही आते हैं ससुराल में, और ससुराल में तो कोई सिखाने वाला, कोई कुछ कहने वाला कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ताने मारने वाले होते हैं। जिसको सब कुछ आता है उसको 1000 बातें सुननी पड़ती है। तो अंशु, तुम घबराओ मत, तुम हौसला रखो और सीखने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगी। और तुम्हें जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर सचमुच बहुत ज़्यादा बचपना है अभी, वो बचपना छोड़ के अपने अंदर जिम्मेदारी लाओ, तभी तुम सक्सेस हो पाओगी। नहीं तो ससुराल वाले तुम्हारे बहुत ही अच्छे हैं, फिर भी ताना मारेंगे कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। हम तुम्हारे पहले वीडियो में ही देखे थे, जब तुम शादी करके गई थी तो तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। और जितना तुम बचपना कर रही थी उतना बचपना ससुराल में नहीं चलेगा और नहीं चलता है। कोई तुमको ससुराल में समझने वाला नहीं होगा। बस तुम ही अपने आप को समझ सकती हो और तुम्हारे हस्बैंड समझ सकते हैं, बाकी कोई कुछ समझने वाला नहीं होता है। तो तुम अपना बचपना ख़त्म करो और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खुशहाल रहो। और कितना भी अच्छी सासू माँ तुम्हारी है ना, फिर भी तुमको ताना दे ही देंगी कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुमको क्या आता है, तुम्हारी माँ ने क्या सिखाई है। तो तुम्हारी माँ तो जब थी तब सिखाती थी तो तुमको नहीं सीखना था। अब तो वो है नहीं तो तुम कहाँ से सीखोगी। अब दूसरी माँ मिली हैं, पिता मिले हैं, मम्मी पापा मिले हैं तुमको, तो वो लोग तुमको बताएंगे, समझाएंगे, उस तरीके से तुम चलो और ससुराल में अपना जीवन यापन करो और अच्छे तरीके से रहो। बचपना अब तुम्हारे अंदर से निकल जानी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। तुम जिस तरीके की हरकत करती हो ससुराल में, उस तरीके की हरकत
कोई नहीं बर्दाश्त करेगा ससुराल में, कोई भी नहीं। तो तुमको कष्ट हो रहा है कि तुम बचपन से ही आज तक तुमको ये चीज़ किसी ने नहीं सिखाया और आज तुमको इस चीज़ का ताना सुनना पड़ा है, तो कष्ट होता है, सबको होता है। तुम तो कुछ सीख के नहीं गई हो तो तुमको हो रहा है। जो सब कुछ सीख के आते हैं उसको भी ताना सुनना पड़ता है ससुराल में। ससुराल ससुराल ही होता है, मायका मायका ही होता है। मायका में तुम 1000 गलती करोगी तो माफ़ हो जाएगा, पर ससुराल में एक गलती करोगी तो उस पर 100 बातें सुननी पड़ेगी तुमको। तो आंटी ने सही कहा कि तुमको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जो बचपना है तुम्हारे अंदर वो अब नहीं रहनी चाहिए। अब तुम्हारी शादी हो गई है और लड़की 18 साल की हो, 20 साल की हो, 15 साल की हो, 25 साल की हो, कितने भी साल की हो, पर ससुराल वाले ये चीज़ नहीं समझते हैं कि लड़की की उम्र अभी नहीं है, वो अभी उसके अंदर बचपना है, ये कोई नहीं समझेगा। तुमसे बस काम की मतलब रखेंगे कि बस काम करे, ये करे, वो करे, इसको सब कुछ आना चाहिए, बस यही चीज़ सब लोग खोजेंगे तुमसे और चाहेंगे, जो कि तुम आज तक सीखी नहीं हो तो कहाँ से करोगे। इसलिए तुमको कष्ट हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है कि काश हम ये सब सीख लिए होते और माँ ने मुझे सिखा दी होती। तो कोई बात नहीं, अभी से सीखने की कोशिश करो। आंटी के बात से एकदम हम सहमत हैं कि आंटी ने सही कहा है कि खाना है तो बनाना पड़ेगा, या मायका हो या ससुराल हो, कहीं भी हो, बनाना तो पड़ेगा ही। और ये चीज़ तुमको सीख ही लेनी चाहिए, पर तुमने नहीं सीखा, पर अब से सीख जाओ। और एक बात और है जो कि आंटी ने कहा कि बहुत ज़्यादा इधर उधर, 1 महीना ही नहीं हुआ तुम इधर उधर घूमना स्टार्ट कर दी, ये भी ससुराल वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो तुम ये चीज़ भी गलत की हो बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई ससुराल वाला नहीं है जो कि इतना ज़्यादा छूट देगा 1 ही महीने पे घूमने के लिए, ऐसा वैसा जो भी हो। आंटी को ही तुम देख लो कि रंजना को और मनीषा को कैसे कहती हैं कि इधर घूम रही है, उधर घूम रही है। इस चीज़ पे तो तुम सीख सकती हो, कम से कम अपने अंदर ये टैलेंट लाओ कि मुझे किसी को देख के आगे सीखना है। हर एक चीज़ देख के ही सीखना है तुमको। कोई सिखाने वाला, कोई बताने वाला, कोई कुछ भी करने वाला नहीं है। और रोने धोने से कुछ नहीं होगा अंशु। जिम्मेदारी समझो और हौसला रखो और अपने आप को मजबूत रखो अंदर से, और हर एक लोग का सामना करना सीखो। और बाकी काम करना पहले नंबर पे सीखो तुम, कि काम तुम इतना अच्छे से सीख जाओ कि तुमको कोई उंगली भी ना उठाए, तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली ना उठा पाए कि तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तुम्हारी माँ ने क्या सिखाई है। इस चीज़ से तुम छुटकारा पा जाओ।